कितनी सुंदर बेल है ये। इसे हम रंझाई की बेल के नाम से जानते हैं या इसे हम क्लाइमेटिस वाइन कहते हैं। ये खुशबू से भरी हुई बेल बहुत ही अच्छी लगती है और अपने अपने गेट के एंट्रेंस पे आपने लगाई है तो जो भी गेट में घुसेगा वो इसकी खुशबू से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ये बेल आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। 1 साल पहले मैंने इस बेल का वीडियो डाला था, रंझाई की बेल का। आप चाहें तो वो जाकर के भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़े से जो हैं वो कमेंट्स लोगों ने ऐसे किए हैं कि उसमें उन्होंने इस पे रंझाई की बेल के ऊपर, क्लाइमेटिस वाइन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए, जिनका कि कुछ लेट हो जाने की वजह से मैं आंसर नहीं दे पाई थी। तो आज का वीडियो मेरा इसी के ऊपर है, तो शुरू से आखिर तक बने रहिए मेरे इस वीडियो में और अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन करें प्रेस। तो चलिए जानते हैं सभी कुछ रंझाई की क्लाइमेटिस वाइन के बारे में। क्लाइमेटिस वाइन बेल के रूप में होने वाला एक खूबसूरत पौधा है जो है वो बेल के रूप में ग्रो करता है और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और इसमें फ्लावरिंग जो है वो ज़बरदस्त होती है। इसमें फ्लावरिंग जो है वो मार्च अप्रैल के महीने से स्टार्ट होकर के और अक्टूबर के मिड तक होती रहती है। ये मेरा क्लाइमेटिस वाइन का पौधा देखिए इस समय पूरा फूलों से भरा हुआ है। तो अब पहले क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देना चाहती हूँ कि एक व्यूअर ने ये पूछा कि क्या ये स्टार जास्मिन प्लांट है। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये स्टार जास्मिन प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, पर जो स्टार जास्मिन होता है उसमें जो है वो आपकी 5 पंखुड़ियाँ होती हैं और इस तरीके के ये फरदार ऊपर निकले हुए नहीं होते हैं, प्लेन होते हैं उसके पत्ते, उसमें 5 पंखुड़ियाँ होती हैं और क्लाइमेटिस वाइन के हर फूल में 4 पत्तियाँ होती हैं, पर उसी की तरीके से ये भर के आता है। मैं आपको स्टार जास्मिन का पौधा भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है स्टार जास्मिन का पौधा और ये भी मेरा जो है इस समय फ्लावरिंग से भरा हुआ है। इसमें देखिए सुंदर 5 पंखुड़ियाँ हैं। इनको रात में देखें तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि स्काई में स्टार्स हो और क्लाइमेटिस वाइन में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब एक क्वेश्चन आया था कि मैंने साल भर से पौधा लगा रखा है पर मेरे पौधे में बेल तो बड़ी है लेकिन कोई भी फ्लावर्स नहीं आए हैं। तो क्लाइमेटिस वाइन को लगाने के लिए आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप ये पौधा नर्सरी से लाए हैं या कि बाद में जब इसका ऑफ सीज़न आने लगता है तो कभी कभी इसमें बीज भी दिखाई देते हैं। अभी इसमें है नहीं तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो वो बीज से ही अगर आप बेल लाए हैं तो इसकी बहुत महंगी नहीं होती, 100-150 तक की बेल मिल जाती है। तो आप पूरा 1 साल के लिए ये भूल जाइए कि ये जो है ये फ्लावरिंग करेगी। अब मैं इसके आपको फ्लावरिंग का भी तरीका बताती हूँ। जब आप क्लाइमेटिस वाइन को लाएं तो इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि उसको सिर्फ बढ़ने के लिए आपको उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन डालना है। उसकी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है। वेल ड्रेन्ड सॉइल इसलिए ताकि जो भी आप इसमें पानी डालें वो एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए। उसमें आप गार्डन सॉइल डालिए, काउडंग कंपोस्ट डालिए या वर्मी कंपोस्ट डालिए, सैंड डालिए और उसका मिक्सचर जो है थोड़ा सा आप पेस्टिसाइड, साफ फंजीसाइड भी डाल दीजिए उसमें और इसको आप लगा दीजिए। जब इसको नाइट्रोजन मिलेगा तो सिर्फ ये इसकी पत्तियां ग्रो करेंगी और ये बेल बढ़ेगी। आपको देख करके ये लगेगा कि इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ जो है, हर एक फ्लावर में फूल केवल फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र दे देने से ही नहीं आने लगते हैं। जब ये ग्रो हो जाए तो आप इसमें नाइट्रोजन की खाद बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसमें फ्लावरिंग लाने के लिए आपको ऑर्गेनिक, घर की बनी हुई और आसान खाद का उपयोग करना है। ये फ्लावरिंग अपने आप करने लगेगी। जो घर की
आप खाद डालें उसमें आप जो बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है वो डाल सकते हैं। बनाना पील का फर्टिलाइज़र कभी भी लिक्विड फॉर्म में मत डालिएगा, क्योंकि उससे अक्सर गमलों में फंगस आ जाती है। बनाना पील को धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद आप उसको ग्राइंडर में पीस के और उसका पाउडर इसमें यूज़ करिए। उसमें बहुत अधिक पोटाश और फास्फोरस होता है, उससे इस बेल में 100% फूल आएंगे। या फिर आप घर में जो आपका किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र होता है वो भी आप इसमें डाल सकती हैं, उसमें भी फास्फोरस और पोटाश होता है। रंझाई की बेल क्लाइमेटिस वाइन आपकी ज़रूर फ्लावरिंग करेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं रंझाई की बेल की सनलाइट के बारे में आपसे बात करूंगी। देखिए, इसके फूल जैसे कि दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़े ही नाजुक टाइप के हैं। तो इसको सनलाइट तो चाहिए, हर एक ही प्लांट को जो है वो सनलाइट की ज़रूरत तो ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स को चाहिए ही होती है, सनलाइट तो चाहिए। लेकिन अगर इसको आप भरी गर्मी में तेज़ सनलाइट में रखेंगे तो इसके फूल पीले पीले होकर के झड़ जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो जब तेज़ गर्मी हो तो इसको आप पौधों के या तो बीच में सटा के रखिए या फिर इसको हल्का सा इसको सेमी सनलाइट में रखिए, ताकि जो इसको मॉर्निंग की थोड़ी सी धूप मिले और उसके बाद ये छाया में रहे। अब मैं इसके बारे में जो आपको बात बताना चाहती हूँ, ये बेल मॉइस्चर बहुत पसंद करती है। तो अगर इसके चारों तरफ फ्लावर्स की गैदरिंग होगी, उससे इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा और ये आपकी जो बेल है ये बराबर फ्लावरिंग करती रहेगी। और दूसरा मॉइस्चर का ये भी है कि इसमें टू मच पानी नहीं डालिए, इतना कि उसमें ठहरे पानी। ऐसे वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए और गमले में नीचे छेद होने चाहिए कि पानी जो है बराबर ड्रेन होता रहे, निकलता रहे और इसमें बेल में मॉइस्चर बना रहे। जब ये गीली रहे तो इसको आप देखिए, जब ऊपर की लेयर सूख जाए तब आप इसमें फिर से पानी दे दीजिए। ये गमले में और ज़मीन में दोनों में लग जाती है। और जब ये थोड़ी बड़ी हो जाए, फ्लावरिंग करने लगे, तो आप इसको अपने गेट पर आर्च के रूप में भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पुटअप किया गया था कि क्या इसको हम 20 फीट की ऊंचाई तक लगा सकते हैं। तो देखिए, 20 फीट की ऊंचाई बहुत होती है, इसको वहाँ तक ले जाके मेंटेन करने में भी थोड़ी परेशानी होगी। इतनी ऊंचाई पे मत इसको ले जाइए, बल्कि आप राउंड आजकल जो है वो लकड़ी की स्टिक्स आ रही हैं या फ्रेम आ रहे हैं बने बनाए, अमेज़ोन वगैरह पे मिल जाते हैं, उनमें लाके उसके चारों तरफ इस बेल को लपेट दीजिए। और फिर जब ये फ्लावरिंग करेगी तो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी, जैसे ये सामने दिखाई दे रही है। वो इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 20 फीट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेटिस वाइन जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत वाइन है। और अगर मैं अब लास्ट में इसके पेस्ट के ऊपर बात करूं, तो मुझे अपने गार्डन में मैं पेस्टिसाइड का बराबर छिड़काव करती हूं, तो पेस्ट नहीं आते हैं। लेकिन अगर इसमें बरसात में कीड़े लगे हुए दिखाई दें तो आप नीम ऑयल का छिड़काव इस पर तुरंत करें। एक इस बेल में बहुत बड़ी खूबी है कि ये पॉलिनेटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जो कि गार्डन का एक अट्रैक्शन है। और गार्डन में जब पॉलिनेटर्स देखने को मिले, तितली हैं और बहुत से पतंगे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है फ्लावर्स के ऊपर। तो क्लाइमेटिस वाइन को अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रख सकते हैं, इसकी फ्लावरिंग के लिए वेट कर सकते हैं और इसे उचित फर्टिलाइज़र समय समय पर दे सकते हैं, तो इस वाइन को मैं एडवाइस करूँगी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।